गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस पर अपने 5-6 पॉइंट पे डिस्कस किया था कि ऑल गैसेस मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स विच नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस पार्टिकल्स और गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर होल वॉल्यूम ऑफ गैस। थर्ड पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। फोर्थ पॉइंट था जिगजैग मोशन शो करते हैं गैसियस पार्टिकल्स, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी मोशन नाम दिया। फिफ्थ पॉइंट था कि जो गैसियस पार्टिकल्स की कंटेनर वॉल के साथ जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्ट इलास्टिक मीन्स ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी लॉस्ट नहीं होता। और लास्ट पॉइंट अपने पढ़ा था द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ तक अपने डिस्कस किया था। अब जो ये पोस्टुलेट्स दिए, अब वो पोस्टुलेट्स के बेस पर मॉलिक्यूलर काइनेटिक इक्वेशन गिवन की गई। ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। क्या इक्वेशन थी? PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u²। इक्वेशन नंबर 1। ओनली वन इक्वेशन याद रखना है। अब पूरा गैसियस स्टेट खत्म होगा तब तक केवल यही इक्वेशन आएगा और कुछ ज़्यादा नया नहीं आएगा। PV इज इक्वल टू RT और N मोल के लिए nRT। ये अपने आइडल गैस इक्वेशन में स्टडी किया था। यहाँ PV इज इक्वल टू आ गया 1/3 mn/u²। सिंबल याद रखने हैं। M मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बात ध्यान से समझना, अगर मैं इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंसिडर करता हूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, तो ये नंबर ऑफ मोल्स। इसको मैंने मॉलिक्यूलर मास का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, उस समय ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। U रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। U क्या है? रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। क्या होती है समझना। URMS नाम क्या दे रहे हैं? रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी क्या होती है समझना। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें ये गैसियस पार्टिकल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे चाहे जितने गैसियस पार्टिकल्स ले, ये एक दूसरे से मूव करते हुए कोलिजन कर रहे हैं। इसके स्पीड की बात करें, इस गैसियस पार्टिकल की स्पीड है U1, इसकी स्पीड है U2, इसकी स्पीड है U3, इसकी स्पीड है U4। मैंने 4 गैसियस पार्टिकल्स ली है, N तक भी ले सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड U1, सेकंड की U2, U3, U4। अब ऐसे समझो, सबसे पहला पॉइंट समझना, पॉइंट नंबर 1, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो? 10th में आपने मीन, मॉड, मीडियन पढ़े होंगे। तो मीन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? U1 प्लस
U2 प्लस U3 प्लस U4 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? मीन वेलोसिटी को। मैंने इन पे स्क्वायर लगाया, U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर, U4 स्क्वायर। स्पीड का हर एक पार्टिकल की जो स्पीड थी उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर मीन वेलोसिटी। जब तक स्क्वायर नहीं किया तब तक मीन वेलोसिटी था, स्क्वायर करते क्या हो गया? स्क्वायर मीन वेलोसिटी। अब मैं इसका रूट ले लूं पूरे का, क्या नाम हो गया? रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। रूट स्क्वायर पहले आएगा, रूट RSM, रूट स्क्वायर मीन वेलोसिटी। RMS भी बोलते हैं, RSM, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी बोल सकते थे। RSM बोला है, RMS बोलते तो क्या आता? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS सही है वर्ड, RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपको अलग से बताया है बट आपकी बुक में इतना नहीं है। अब मान लो आपको इन चारों पार्टिकल्स की स्पीड दे दे, 2, 3, 4, 7, और ये कहे URMS फाइंड करो। 4 पार्टिकल्स की स्पीड गिवन है, URMS पूछे तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते, बाकी ज़्यादा नहीं है। अब वापस इधर आओ, अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मॉल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से समझना, अगर मैं इससे मॉल कंसिडर करता हूं, मॉल, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर मैं इससे मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूं तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ वन मोल, तब ये नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो इसमें यहां से समझना, स्मॉल m किसके इक्वल है? ये कैपिटल M कर दो, मोलर मास को कैपिटल M कंसीडर कर लो। तो यहां स्मॉल m किसके इक्वल आया? n इंटू कैपिटल M। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और ये m क्या था? मास ऑफ गैस। तो मैं इस फॉर्मूले से इसी इक्वेशन को ऐसे ले सकता हूं, और PV इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। यहां ये जो स्मॉल m लिया है ये मास ऑफ गैस होगा, यहां कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास था। इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में ले सकते हो, V को इस साइड में ले आओ तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v u स्क्वेयर। ले सकते हैं ना इसे। m क्या है? मास ऑफ गैस, v वॉल्यूम ऑफ गैस। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसकी जगह डेंसिटी कंसिडर करूं तो मेरे पास इक्वेशन आएगी P इज इक्वल टू 1/3 du स्क्वेयर, du स्क्वेयर। ये 3 इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तीनों एक ही इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म है। इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा, mn को एक साथ m लिख दिया, इसी को मैंने m अपॉन v को d लिख दिया। तो ये तीनों ही गैस इक्वेशन है। जो गैसियस लॉ थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो सभी इस गैस इक्वेशन से प्रूव किए गए थे। वो आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा हिंट देता हूं। पहले तो मैं इसको प्रूव करूं काइनेटिक थ्योरी से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे प्रूव करूंगा गैस काइनेटिक इक्वेशन से। कैसे प्रूव कर रहा हूं समझना। हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको प्रूव करना है गैस काइनेटिक, मॉलिक्यूलर काइनेटिक इक्वेशन से। क्या प्रूव करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप लिखोगे फ्रॉम गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन मैंने एज इट इज ली है। PV इज इक्वल टू 1/3 mu स्क्वेयर। m क्या है? मास। अब समझो, इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर वाले 2 को इधर ले आया, मतलब ये हुआ कि राइट साइड को मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसे लिख दिया PV इज इक्वल टू 2/3 1/2 mu स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 2। चेक करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, 1/3 mu स्क्वेयर। बट मैंने इसको डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये जो स्टेप है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा? काइनेटिक एनर्जी को। इसका मतलब ये इक्वेशन आ गया अपने पास, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 3। केवल इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते ही अपना पूरा फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन आप सब जानते हो, फॉर 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू RT। n मोल के लिए PV इज इक्वल टू nRT, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT। अगर आप PV की वैल्यू पुटअप करोगे तो RT इक्वल होगा 2/3 इंटू KE। KE इक्वल होगा 3/2 RT, 3/2 RT। अब समझना, 3 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, केवल KE और T वेरिएबल है, 3/2 R तो वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। इट मीन्स KE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T। यही अपने को प्रूव करना था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे आगे और बहुत से आपने सॉल्व कर सकते हैं, बट अपने यहां तक का यूजफुल है। आराम से बात समझ में आ रही है? एक ही इक्वेशन था, इसी से मैंने सब कुछ प्रूव किया। अगर अपने को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये प्रूव करना हो, समझना ध्यान से, मैं इसको एज इट इज ले रहा हूं यहां तक, समझना ध्यान से, यहां तक ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू KE RT, कुछ भी ले लो। तो मैंने ये वाला इक्वेशन लिया है, मतलब ये प्रूव करना हो तो इक्वेशन 1, 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 एज इट इज दिया। क्या आया? PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू KE, इक्वेशन नंबर 1। KE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है T के, तो ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करें तो KE इक्वल आएगा KT, K कांस्टेंट है। चेक करो, KE डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है T के, तो KE इक्वल होगा KT। इस KE की ये वैल्यू पुटअप कर दो KT। PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू KT, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इससे चाहे तो बॉयल्स लॉ प्रूव कर सकता हूं, चाहे तो चार्ल्स लॉ प्रूव कर सकता हूं, और चाहे तो गैलुसेक लॉ को प्रूव कर सकता हूं।
इक्वेशन 2 से। कैसे? मान लो मैंने ये लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब समझना ध्यान से, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, टी कांस्टेंट हुआ, तो देखो टी कांस्टेंट, के ऑलरेडी कांस्टेंट, 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। यही तो बॉयल्स लॉ था अपना। ऐसे समझो V इज इक्वल टू क्या है? 2/3 P को इधर ले आओ अपॉन में P KT। मैंने कहा T कांस्टेंट है, तो T कांस्टेंट, K ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैंने ऐसे लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर, अब मैंने T को कांस्टेंट नहीं किया है, P को कांस्टेंट किया, तो देखो P कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, तो P 2 3 K सब हटके V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आया T के। यही तो चार्ल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करूं, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जब V कांस्टेंट होगा, अब P कांस्टेंट नहीं है, T कांस्टेंट नहीं है, तो क्या क्या कांस्टेंट है समझो? V कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, P और T कांस्टेंट नहीं है, तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा T के। ये अपने पास गैलुसेक लॉ था। ऐसी में से एवोगैड्रो लॉ प्रूव कर सकता हूं अगर मैं इसको NRT ले लेता, तो क्या ले लेता? NRT लेकर के इसको प्रूव कर सकता था, बट इतना अपने बहुत है। इससे मैं डाल्टन के पार्शियल लॉ को प्रूव कर सकता हूं। ये भी आपके प्रूव सिलेबस में नहीं है, केवल नॉर्मली बताया कि जो भी गैसियस लॉ लिए थे वो इसी से लिए थे। अब इसमें ये वाली बात खत्म हुई अपने। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक तो ये प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो अपने पोस्टुलेट में पॉइंट नंबर 6 बोला था। एक ही आपको गैसियस इक्वेशन याद रखने हैं काइनेटिक थ्योरी से, 1, 2 और 3। अब समझो, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक स्पीड आई, वेलोसिटी आई, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी 3 टाइप्स की हो सकती है टोटल। वो 3 टाइप्स आपकी बुक में है नहीं, बट आप याद रखना, थोड़ा सा समझना ध्यान से। फर्स्ट वेलोसिटी आपके UMP, पूरा नाम इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी। सेकंड आपके पास आएगा एवरेज वेलोसिटी, U एवरेज वेलोसिटी। थर्ड आपके पास आएगा RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इन तीनों का मीनिंग समझ लो पहले। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, जो मॉलिक्यूल की स्पीड है उन सबको ऐड करके मीन ले, उसका स्क्वायर करो, उसका रूट करो। इसका मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल है उन सब की स्पीड अलग अलग है, उस स्पीड का केवल मीन ले लो, वो एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसका मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल है उनमें जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी। जैसे मान लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल है 10, उनमें से 8 मॉलिक्यूल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मॉलिक्यूल की अलग अलग है 2, 5, 4 कुछ भी। तो जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। 100 मॉलिक्यूल में से 70 मॉलिक्यूल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, 30 मॉलिक्यूल के अलग है। तो जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की स्पीड है वो मोस्ट प्रोबेबल है। अब इनके लिए फॉर्मूला याद रखना है, समझना। पहले मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ,
RSMS, ये अपने पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mu²। या मैं इसी इक्वेशन को गैस इक्वेशन से लेता तो PV इज इक्वल टू RT था, तो यहां मैं RT भी यूज कर सकता हूं। आप यहां चाहे PV यूज करें चाहे RT यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि PV इक्वल होता है RT के। इस इक्वेशन में आपके पास URMS आ गया, URMS, तो इसी इक्वेशन से फाइंड कर लो। देखो U² किसके इक्वल है, PV, 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन M, यही तो हुआ। इसका मैंने स्क्वायर हटा दिया तो उस साइड में रूट कर दिया, कितना आया 3PV अपॉन M। या PV इज इक्वल टू RT से ले तो PV रिमूव हो जाएगा RT से। तो ये वाला तो आपको इस इक्वेशन में पढ़ा है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लिया URMS अंडर रूट 3PV अपॉन 3PV अपॉन M, या इसी को मैं ले सकता था PV इज इक्वल टू RT से 3RT अपॉन M। अब ये आपने फॉर्मूले से भी कर लिया, वैसे समझना ध्यान से। RMS 1 2 3, तो यहां 3 आ गया। यहां पे आपको लिखना है अंडर रूट RT अपॉन M, ये तो एज इट इज लिया जो इसमें था, RT अपॉन M, RT अपॉन M। इसमें भी सेम लेना है आपको, RT अपॉन M, RT अपॉन तो M तो सब में सेम है। इसका 3 आपको इक्वेशन से ही पता नहीं है तो इससे याद रख लो, RMS 3 टाइम्स वर्ड है 3RT, इसमें 2 टाइम्स है 2RT। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए 2RT अपॉन M, एवरेज के लिए 3RT अपॉन M। अब एवरेज बच गया, तो एवरेज में ये याद रखो कि इसके कंपेयर में ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। ये हाई वैल्यू है, हाईएस्ट, और ये लोवेस्ट, तो एवरेज का मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच का मतलब 3 से कम होना चाहिए। देखो RT अपॉन M तो कॉमन है सब, 3 से कम हो और 2 से ज्यादा हो, तो इसके लिए एक नंबर याद करना पड़ेगा आपको, 8 अपॉन पाई। क्या नंबर है, 8 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14। अब ये चेक करो, 3.14 को 8 में डिवाइड करें 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 3 से कम आएगा 2 से ज्यादा आएगा। तो ये दो याद रखो, बीच वाले एवरेज के लिए 8 अपॉन पाई याद रखना है। अब न्यूमेरिकल जब आएगा तो इन तीनों में रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल आएगा, मतलब इन तीनों का रेशियो पूछा जाएगा। इसे UMP सबसे कम था, U एवरेज, U रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब मैं इन तीनों का रेशियो लूंगा तो रेशियो को ध्यान से समझना कि तीनों के अंदर रूट RT अपॉन M तो तीनों में आएगा, तो RT अपॉन M तो तीनों का कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद इसमें बचा √2, √8 अपॉन पाई, इसमें बचा √3, बाकी RTM तो RTM कैंसिल हो गया रेशियो। अब मैंने सबसे स्मॉल नंबर जो था ये था √2, तो मैंने इन तीनों को √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से डिवाइड करती ये तो आ गया मेरे पास 1। ये दोनों इससे बड़े हैं तो इनका वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक को तो 1 पे करना था। अगर मैं इसको √3 से डिवाइड करता तो वो 1 आ जाता, ये 1 आता, तो ये दोनों 1 से कम आते हैं। अगर सबसे बड़े नंबर को 1 माना है तो ये वाले 1 से कम आते हैं, और इस सबसे स्मॉल नंबर को 1 माना है तो ये बड़े आ जाएंगे। अब ये आप सॉल्व करके देख लेना, इनको डिवाइड करके ये आ जाएगा 1.224,
ये आ जाएगा 1.28। कैसे किया वो समझना। जैसे मान लो मैं इन दोनों में ले रहा हूं यू एवरेज अपॉन यू मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू अपने पास आई है 1.224 अपॉन 1, यही तो आया है। इनका रेशियो ये लिखा है, इसका मतलब इस रेशियो में, तो इसकी वैल्यू मैंने रखी यू एवरेज की ये वाली वैल्यू 8/3.14 RT, अपॉन में मैंने लिखा इसकी वैल्यू 2RT अपॉन m। RT अपॉन m से RT अपॉन m कैंसल, क्या बचा √8 की जगह एज इट इज 8 अपॉन 3.14 और ये साथ में आ गया 2। इसको सॉल्व करोगे 1.224 आएगा। ऐसे में इन दोनों का रेशियो ले सकता हूं। इनका मतलब आपको जैसे इन दो का रेशियो फाइंड करना है, ये अपॉन ये, तो ये अपॉन ये कर दो, अब जो भी आंसर आता है वो इनका रेशियो है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है वो समझना। जैसा आपको न्यूमेरिकल दिया यू एवरेज 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यू मोस्ट प्रोबेबिलिटी और URMS फाइंड करो। तो कैसे फाइंड किया समझना। पहले ये फाइंड कर रहा हूं इसके थ्रू, तो यहां से फॉर्मूला ले लो। देखो यू मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपॉन यू एवरेज इज इक्वल टू, मोस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए 1 था, एवरेज के लिए 1.224 था। ये आपको गिवन है, तो ये वैल्यू आप फाइंड कर लो यू एवरेज। ऐसे आपको ये फाइंड करना था, तो यहां आप ये लिख देते हैं URMS अपॉन यू एवरेज। ये कितना था 1.28, ये कितना था 1.224। ये आपको गिवन है, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, कंपटीशन में ये इनका रेशियो डायरेक्ट आएगा। अगर इनमें से किसी वैल्यू पूछे तो तीनों स्टेप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये अपने सिलेबस में नहीं था यहाँ तक, आपके सिलेबस में यहीं तक था। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T तक प्रूव करना था, बट अपने थोड़ा सा नॉलेज के लिए लिया था। अब नेक्स्ट समझना, आइडियल गैस जो एक हाइपोथेसिस है, रियल में नहीं होती। रियल में जो इन्वायरमेंट में गैस है वो रियल गैस है। अपने पास गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT। गैसियस लॉ से जो इक्वेशन आई थी वो क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। इसको गैस इक्वेशन बोलते हैं, गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैसें इस इक्वेशन को एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो करें वो आइडियल गैस है। द गैसेज विच फॉलो द गैस इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉन एज आइडियल गैस। ये हर टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इन्वायरमेंट में जो गैसें हैं वो रियल गैसें हैं। रियल गैसें एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये एक हाइपोथेसिस है, रियल में कोई गैस आइडियल गैस नहीं। रियल गैस, द गैसेज विच डू नॉट फॉलो, द गैसेज विच डू नॉट फॉलो गैस इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉन एज रियल गैसेज। रियल गैसेज केवल लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इसको फॉलो नहीं करेगा। दोबारा बात को समझना, जो गैसें एवरी टेम्परेचर प्रेशर पे इस इक्वेशन को फॉलो करे वो आइडियल गैस। रियल में कोई गैस आइडियल नहीं होती 100%।
जो गैस एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करे वो नॉन आइडल गैस मीन्स रियल गैस है। अब अपने ये कह रहे हैं कि जो रियल गैसेज है वो आइडल बिहेवियर से डेविएशन क्यों शो करती है। डेविएशन का मतलब रियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, इसका मतलब आइडल बिहेवियर शो नहीं करती। तो ये आइडल बिहेवियर से डेविएशन क्यों शो करती है, समझना ध्यान से। डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, इस पर कल अपने डिस्कस करेंगे कि जो रियल गैसें है वो गैस इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन PV = nRT को फॉलो क्यों नहीं करता। फॉलो नहीं करता है इसका मतलब PV = nRT नहीं होगा, PV ≠ nRT, इसका मतलब वो डेविएशन शो करेगा। यानी कि PV का वैल्यू जो आना चाहिए nRT या तो उससे कम आएगा या उससे ज़्यादा आएगा, तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। वो क्यों शो करता है, पहले तो ये बताएंगे अपने डेविएशन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, फिर ये बताएंगे कि डेविएशन हुआ क्यों, कॉजेज ऑफ द डेविएशन ऑफ आइडल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। ये कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।